आज शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस स्थान पर हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है मायापुर। और मायापुर में ये है योगपीठ, जहाँ पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैला से बलराम होई लो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जयी, जो ब्रजेंद्र नंदन थे, जो ब्रज के नंदन है, जो ब्रज के जो ब्रज जीवन है, वही कौन हुए हैं? सची सूत हैला सही। वही जो यशोदा सूत है, वही शची सूत हुए हैं। सची माता के पुत्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का इसी पीछे नीम के पेड़ के नीचे ही जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम रख दिया गया निमाई। और बलराम जी कौन हुए हैं? बलराम जी महाप्रभु की लीला में बने हैं नित्यानंद प्रभु। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की तो अनंत लीलाएं हैं। एक बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन करते हैं, जिस लीला को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण रूप में अपने गोकुल महावन में भी किया था। आज क्या हुआ, महाप्रभु के इस आंगन में, निमाई के आंगन में एक तैर्थिक ब्राह्मण, ये तैर्थिक ब्राह्मण क्या है? जो तीर्थों में भ्रमण करता है। ये तैर्थिक ब्राह्मण आज क्या किया, यहाँ पे पहुँचा मायापुर में, और जगन्नाथ मिश्र के इस आंगन में आके पहुँचता है। और वहाँ पे क्या देखा, तो यहाँ पे एक बड़ी ही सुंदर लीला को हम श्रवण करते हैं। यहाँ पे एक तैर्थिक ब्राह्मण आए। ये तैर्थिक ब्राह्मण कौन है? जो कि क्या करते हैं, जगह जगह पे भ्रमण करते हैं तीर्थों में कृष्ण के दर्शन की इच्छा से। आज यहाँ पे आके पहुँचे मायापुर। जब मायापुर में यहाँ पे आके पहुँचे तो जो जगन्नाथ मिश्र हैं, महाप्रभु के पिताजी, उन्होंने जब उनके दर्शन किया तो कैसी उनकी शोभा है। ये जो ब्राह्मण देवता थे, इन्होंने अपने गले में क्या करते हैं, बाल गोपाल, जो इनके इष्ट देव हैं बाल गोपाल, उनके जो विग्रह हैं उनको अपने साथ में ही कंठ में धारण करके चलते हैं। और बड़ा ही इनके शरीर से एक ब्रह्म तेज निकल रहा है। और ये ब्राह्मण देवता जो गोपाल मंत्र होता है उससे कृष्ण की आराधना करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने यहाँ पे उनसे प्रार्थना किया, उनको प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु, आप तो कैसे हैं, आपका जो पर्यटन है, आप क्या करते हैं, तीर्थी कुर्वांती तीर्थानी, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। ये जो वैष्णव लोग होते हैं, ये तीर्थ में किस लिए जाते हैं? ये तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं। स्वा अंतस्तेन गदा भ्रता, क्यों? क्योंकि इनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। तो ये तीर्थों में जाके तीर्थ को पवित्र करते हैं। गंगा में जाते हैं तो गंगा को पवित्र करते हैं। और घर घर में जाके क्या करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे प्रार्थना करी कि क्या, सर्वभूत अंतर्यामी शीशची नंदन मने आचे विप्रेर दिबे न दर्शन। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु, जब आप आज यहाँ पे आए हैं तो आप हमारे ही घर पे भोजन ग्रहण करें। और उनके लिए जो रंधन का कार्य होता है, रंधन मतलब होता है रसोई बनाना, तो रंधन के लिए जो भी सामग्री होती है, जगन्नाथ मिश्र जी ने वो रसोई के लिए सारी सामग्री उनको प्रस्तुत कर दी और स्थान दे दिया जहाँ पे ये जो ब्राह्मण है रसोई बनाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे। अब जब यहाँ पे इन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो ये गोपाल मंत्र से कृष्ण की आराधना करते हैं। गोपाल मंत्र जप करने के लिए जैसे ही बैठे तो उतने में जो निमाई है, निमाई सोच में पड़ गए कि अरे ये तो मुझे बुला रहा है। तो निमाई क्या करते हैं, सर्वभूत अंतर्यामी शीशची नंदन मने आचे विप्रयन दिबे न दर्शन। भगवान तो अंतर्यामी है, जैसे ही उन्होंने बुलाया तो गौर हरि जो है निमाई वहाँ पे आते हैं और उनके मन में होता है कि आज मैं इनको दर्शन दूंगा। उतने में ये जो ब्राह्मण है ये ध्यान में मग्न है, अपने गोपाल मंत्र का आराधन करते हुए भोग लगा रहे हैं जो उन्होंने इतने प्रेम से बनाया है ठाकुर जी को। और जैसे ही इन्होंने अपनी नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं, सामने जो निमाई है वो क्या कर रहे हैं, जो भोग ठाकुर जी को लगाना था अपने, इन्होंने जो उनके बाल गोपाल मूर्ति उसको लगाएंगे, वहीं पे बाल गोपाल की मूर्ति के आगे निमाई बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हैं, धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर अरुण नयन कर चरण सुंदर। पूरा जो उनका अंग है पूरा धूली से लिपट चुका है, क्योंकि निमाई अभी खेल रहे हैं यहाँ पे इसी आंगन में, तो पूरा शरीर धूली से उनका दूषित हुआ है। और कैसे बैठे हैं, दिगंबर, कोई वस्त्र भी नहीं है शरीर में, और बैठ के उसका अनाज जो है खा रहे हैं, जो इसने बनाया है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो उतने में ही ये जो ब्राह्मण है ये बड़ा रुष्ट हो जाता है। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, और ये बुलाना शुरू करता है, हाय हाय अन्न चोरी करी लेक चंचल बालके। अरे ये किसका चंचल बालक है, इससे तो मेरा अनाज चोरी कर लिया। मैंने बनाया था अपने बाल गोपाल के लिए, और बाल गोपाल का भोग लगने से पहले इसने ही पहले सारा कुछ ग्रहण कर लिया। अब तो ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगेगा। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके अन्न चूरी करी लेक चंचल बालके। वो हाय हाय करने लगे कि हाय हाय, मैंने बनाया था ठाकुर जी के लिए और इसने क्या किया, इस चंचल बालक ने, किसका बालक है, इसने आके पहले ही सारा खा लिया। अब तो ठाकुर जी को भी भोग नहीं लग सकता है। और उसके बाद
उनके पिताजी मिश्र बड़े क्रोध में आते हैं कि मानो कि मैं अभी अपने इस पुत्र को मारूंगा। तो जो ब्राह्मण है अपने इनके पिताजी को समझाते हैं, नहीं नहीं, ये तो छोटा बालक है, इसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, इसको मारो मत। और मैं तुम्हें अपनी शपथ देता हूँ, मेरी शपथ है तुम्हें कि इस बच्चे को मारना मत, क्योंकि वो कौन है, पूरे जगत के जीवों के चित्त को आकृष्ट करते हैं। तो यद्यपि उन्होंने वहाँ पे कृष्ण का भोजन भी खा लिया और ये ब्राह्मण को उनके ऊपर क्रोध नहीं आ रहा है, इस ब्राह्मण को उसके ऊपर दया ही आ रही है। और बोलते हैं ये ब्राह्मण इनके पिताजी को बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र को, अरे जब मेरी किस्मत में ही अनाज नहीं लिखा था तो मेरा ही दोष है, इस बालक का क्या दोष है। जे दिन जे भबे ताहा ईश्वर से जाने, भाई जो भी होता है सब ईश्वर की ही उससे होता है। और अगर मेरे उसमें अनाज लिखा होता तो मैं अनाज खा ही लेता, आज मेरे उसमें अन्न लिखा ही नहीं था, सो मुझे नहीं मिला, इस बालक को मत मारो। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, आप ऐसे करो, आपके घर में जो फल है, कुछ कंद हो, वो मुझे ला के दे दो, कंद मूल फल, उसी को ही मैं खा लूँगा। मैं तो तैर्तिक ब्राह्मण हूँ, मैं रोज़ थोड़ी ना अनाज खाता हूँ, जो मिलता है सो ही खा लेता हूँ। उसके बाद जो मिश्र है वो क्या बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र, मिश्र बोले मोरे यदि थाके भृत्य ज्ञान, आर बार पाक कर करी दो स्थान। अरे प्रभु, अगर आप मुझे अपना भृत्य समझते हो, मुझे अपना दास समझते हो, तो हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, एक आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि एक बारी आप और रंधन कर लीजिए, एक बारी आप अपने ठाकुर जी को फिर से भोग लगा दीजिए और मैं आपको फिर से रंधन की सामग्री दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी शिक्षा है कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को बिना भोग लगाए कभी कुछ नहीं खाते, चाहे भूखे पेट सो जाएंगे। तो उसके बाद दोबारा से जब रंधन का कार्य करने की बात आती है, पुनः बनाने के लिए मान जाते हैं ब्राह्मण जी कि सब भक्तों की यही इच्छा है कि मैं दोबारा बनाऊं। यद्यपि उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन जगन्नाथ मिश्र और उनके सारे जो घर वाले हैं सब बोलते हैं आप कृपा करके दोबारा से रंधन कीजिए। तो ये दोबारा रंधन करना शुरू करते हैं। अब सबको लगता है कहीं दोबारा से अगर निमाई ने ऐसे किया तो निमाई को पास के किसी घर में लेके चले जाते हैं और वहाँ पर जाके जो सारी स्त्रियाँ हैं वो निमाई को डांटती है। क्या बोलती है, ए मत करिया कि विप्र अन्न खाई। अरे ब्राह्मण का अन्न क्या कोई ऐसे खाता है। और प्रभु को बोलती हैं आमार की दोष, प्रभु को बोलती हैं कि तुमने ऐसे जाके अन्न क्यों खा लिया किसी विप्र का, ऐसे किसी विप्र का अनाज खाया जाता है। तो निमाई कहते हैं आमार की दोष, इसे मेरा कौन सा दोष है, विप्र डाकी ले आपने, अरे विप्र ने ही तो मुझे बुलाया था। फिर जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं वो बोलती है अरे तू ब्राह्मण जाति का है। अब वो तैर्तिक ब्राह्मण, हमें क्या पता वो कहाँ से आया है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन से कुल का है, कहाँ पे रहता है, कौन उसके माता पिता, हमें तो पता नहीं, और तूने उसका अनाज खा लिया, तेरी जाति भ्रष्ट हो गई। तो देखो जाति भ्रष्ट का भी डर नहीं लगता। तो निमाई अपने तत्व को प्रकाशित करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं आमी जे गोयाल, अरे मैं तो गोप जाति का हूँ, ब्राह्मण नेर अन्न आमी खाई सर्वकाल, और मैं तो ब्राह्मण का दिया हुआ अन्न आज नहीं सर्वकाल हमेशा ही खाता हूँ। तो यहाँ पे महाप्रभु गुप्त रूप से बोल रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण मुझे देते हैं, ब्राह्मण का अर्थ है जो भी भगवान के वैष्णव है, जो भी मुझे देते हैं मैं तो हमेशा ही उनका सब कुछ खाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। अब ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं। अब जब ये ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर से ये मंत्र पढ़ते हैं बुलाने के लिए। अब निमाई सोचने पड़ जाते हैं, इधर जाऊँगा तो पिताजी का डंडा खाना पड़ेगा, और वहाँ पे वो मेरे को भक्त बुला रहा है कि भाई मेरा भोजन खाओ। अब क्या करूँ, अब भोजन खाऊंगा तो पिताजी का डंडा भी साथ में खाना पड़ेगा। जैसे कृष्ण लीला में यशोदा मैया ने मुझे मारा था, मेरे को मारने के लिए लाठी लेके भागी थी। तो अब कृष्ण बड़े सोच में पड़ जाते हैं। निमाई कहते हैं लेकिन मैं भक्त का दिया हुआ भोजन को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे मुझे डंडा भी खाना पड़े, लेकिन भक्त बुला रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जब वो दूसरी बार बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बुलाते हैं, तो उतने में ही निमाई जो है, यद्यपि भी दूसरे घर में आए हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, निमाई गुप्त रूप से फिर से वहीं पे आ जाते हैं। संभ्रम और आके फिर वहीं पे बैठ जाते हैं और उसका भोजन खाने लग जाते हैं। और ये ध्यान में मंत्र पढ़ रहा है, और फिर इसकी आँख खुलती है। फिर क्या देखता है, भाई ये तो निमाई फिर से आ गया, और इस बारी भी मेरे बाल गोपाल भूखे रह जाएंगे, उनको भी भोग नहीं लगा और इसने ही सारा कुछ खा लिया। संभ्रम उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया, क्रोधे ठाकुरेर लैया जाए धुआइया। अब तो जब ये दोबारा से बोलते हैं हाय हाय, तो मिश्र को इतना गुस्सा आता है, जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी को। अब तो इनके पिताजी हाथ में लाठी ले लेते हैं। जगन्नाथ मिश्र जैसे यशोदा मैया ने लाठी ली थी और कृष्ण के पीछे भागी थी, आज जगन्नाथ मिश्र हाथ में लाठी ले लेते हैं और भागते हैं अब निमाई को मारने के लिए। और अब निमाई क्या कर रहे हैं, डर जाते हैं।
और डरते डरते भाग के वो बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और किसी के घर में जाके छुप जाते हैं, कहीं मेरे पिताजी को ना पता चले। महाभय प्रभु पलाइया एक घरे, महाभय जो पूरे जगत को भय करने वाले हैं, जिनसे भय भी भयभीत होता है, आज वो उस प्रेम में जगन्नाथ मिश्र के क्या होते हैं, भयभीत होकर भाग जाते हैं और किसी और घर में जाके पलाए छुप जाते हैं। और जगन्नाथ मिश्र को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो गरजते हुए आज लाठी लेके जा रहे हैं कि आज तो कोई बचा ही नहीं सकता इसको। अरे तूने मुझे अबोध अज्ञानी समझ रखा है क्या, तू कुछ भी करता रहेगा। और आज बहुत गुस्से में भाग रहे हैं। उतने में ही क्या होता है, जो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता फिर से शांत स्वभाव के हैं और इनके पिताजी को समझाते हैं, अरे मिश्रवर अपने पुत्र पे क्यों क्रोध करते हो। और भी यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो भी मिश्र को गुस्से शांत करने के लिए आते हैं। अरे तुम क्यों अपने बालक पे क्रोध करते हो, तो छोटा बालक है ना, इसको कोई ये सुनना पता है कि क्या सच है क्या गलत है, क्या ज्ञान क्या अज्ञान, ये तो जानता नहीं है। किस प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करनी होती है, किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इस बालक को तो पता नहीं है, छोटा बालक है। आप तो ज्ञानी हो, ये तो बच्चा तो अज्ञानी है। इसका ये मतलब ये सुनने कि आप इस पे शासन करोगे, आप इसको मारोगे, इसको प्रेम से समझाया जा सकता है। आप ये लाठी को छोड़ दो, पुत्र को मारना नहीं है। बालक केरे नाही दोष शून्य मिश्र जाए, जे दिन जे हबे ताहा हई बार चाहे। अरे बालक का कोई दोष नहीं है मिश्रवर, जो भी होता है सब कृष्ण की कृपा से होता है। आज ही कृष्ण अन्न नहीं लिखे न हमारे, जब विधाता ने कृष्ण ने मेरे आज अनाज लिखा ही नहीं है तो मुझे किस प्रकार से अनाज खाने को मिल सकता है, ये ही वास्तविक सत्य है। इसलिए मिश्रवर आप कृपा करके शांत हो जाइए। अब मिश्रवर एक तो दुखी थे और साथ में उनको बहुत प्रायश्चित होता है कि हमारे घर पे आज एक ब्राह्मण देवता आए, 2 बारी उन्होंने रसोई बनाया, दोनों बारी वो भूखे रह गए। तो जो मिश्रवर है बहुत अंदर से अनुताप करते हैं। अब उतने में ही क्या देखते हैं कि जो निमाई के बड़े भाई हैं जिनका नाम है विश्वरूप, जो इनके बड़े भाई हैं वो कैसे हैं, निमाई बहुत चंचल है लेकिन विश्वरूप बहुत शांत और स्थिर भाव के हैं। विश्वरूप आते हैं और इन तीर्थिक ब्राह्मण के सामने आते हैं। तो जैसे ही इस विप्र ने ब्राह्मण ने इनको देखा, निमाई के बड़े भाई को देखा, उसको देखते ही इनका हृदय बहुत शांत हो गया और वो पूछते हैं, अरे ये बालक किसका है, ये जिसका भी बालक है वो तो माता पिता भी धन्य है। धन्य पिता माता जार ए ही नंदन, जिनका भी ये पुत्र है वो तो धन्य माता पिता है। क्यों? क्योंकि विश्वरूप कौन है, विश्वरूप जो है भगवान के ही एक अवतार है और उनको देखते ही इनके हृदय के अंदर क्या होता है, इनके हृदय में एक आनंद बढ़ने लग जाता है। तो विश्वरूप का जो श्री विग्रह है वो कैसा है, सर्वशास्त्रेत अर्थ सदा स्फुरा ए जीवाए, सारे शास्त्रों का जो सार है वो उनकी हमेशा जीवा पे स्फुरित होता है। वो क्या है, सारे शास्त्रों का सार है कृष्ण नाम। कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कर सदाए, और वो हमेशा कृष्ण भक्ति की ही व्याख्या करते हैं। उनके ऐसे व्यवहार, उनके स्वरूप को देख के जिसमें से मानो स्वरूप में से उनके क्या है, माधुर्य गिर रहा हो, तो वहाँ पे उनका हृदय शांत होता है। और विश्वरूप अब उनसे प्रार्थना करते हैं तीसरी बार भोजन बनाने के लिए। क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपका जो आगमन होता है हम जैसे ग्रस्त जीवों पे कृपा करने के लिए ही आप क्या करते हो, पर्यटन करते हो, आपका और कोई अपना निज कार्य नहीं है। हे प्रभु, भाग्य बड़ तुम्ही हिन अतिथि अमार, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में आए हैं। अभाग्य वाकी कही बे उपवास तुम्हार, लेकिन प्रभु हमारा जो भाग्य था वो तो अभाग्य में बदल गया, दुर्भाग्य हो गए हम। क्यों? क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आए और आज आपको उपवास रखना पड़ रहा है। तो इसलिए प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, एक बहुत छोटी सी विनती है आपके चरणों में, क्या कि प्रभु अगर आप हमारे यहाँ पे भूखे रह गए तो हमारा तो अमंगल ही होगा और आप तो जीवों के पास मंगल करने जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप एक बारी और रंधन कर लीजिए। तो विप्र कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं, बनवासी आमी अन्न कोथाय वापाई, अरे पुत्र तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो बनवासी हूँ, मुझे कौन सा रोज़ अनाज खाने को मिलता है, कभी अन्न मिल जाता है तो खा लेता हूँ, कभी नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, फल फूल ही खाता हूँ। सौभाग्य से कभी कभी ही मैं अनाज खाता हूँ, अगर आज भी मैं फल खा के सो जाऊँगा तो इसमें क्या दोष है, इसलिए तुम चिंता मत करो, जो भी फल है वो ला के दे दो, फल खा के ही मैं सो जाऊँगा। तो यहाँ पे ये दोबारा प्रार्थना करते हैं जो निमाई के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, कि नहीं प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है, और सारा परिवार मिलकर प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हम पे कृपा करने के लिए एक बारी और भोजन बना लीजिए। जे संतोष पाइले तोमा दर्शने, ताहाइते कोटि कोटि करीलु भोजने। वो कहते हैं जो ब्राह्मण देवता है, अरे विश्वरूप तुम्हें देखने से जो मुझे हृदय में संतोष मिल रहा है उससे तो मैंने कोटि कोटि भोजन कर लिया।
तो उसके बाद जो ब्राह्मण देवता हैं वो कहते हैं, जे संतोष पाइला तोमा दर्शने ताहाते कोटि कोटि करी लू भोजन। अरे बेटा, तुम्हें देखने से जो मुझे संतोष मिला है हृदय में, उससे तो मैंने कोटि कोटि भोजन कर लिया। मेरा पेट मानो भर ही गया केवल विश्वरूप तुमसे बात करके ही और तुम्हारे दर्शन करके ही। तो विश्वरूप जी दोबारा उनसे प्रेम से जब बोलते हैं भोजन बनाने के लिए, और विप्रवर बोलते हैं, कृष्ण इच्छा नाही के ने करह यतन कोटि भक्ष्य द्रव्य यदि थाके ने ज घरे। अब ये ब्राह्मण देवता विश्वरूप को समझाते हैं कि अगर किसी के घर में कोटि कोटि भोजन भी हो और अगर कृष्ण की इच्छा ही नहीं है कि उस दिन कोई भोजन करे, तो क्या कोई भोजन कर सकता है? सामने भोजन पड़े होने पर भी फिर कोई भोजन नहीं कर सकता। जे दिने कृष्ण जाबे लिखे न नहाए कोटि यत्न करव तथापि सिद्ध नाए। अगर कृष्ण ने किसी के लिए कुछ लिखा ही नहीं है तो वो कोटि यत्न कर ले तब भी उसको वस्तु प्राप्त नहीं होती है। और अभी तो निशा हो चुकी है, रात्रि हो चुकी है, इसलिए जो कृष्ण की इच्छा थी उसी में ही हमारी इच्छा, इसलिए मैं अब भोजन दोबारा नहीं बनाऊंगा। अब उसके बाद जितने भी भक्त लोग हैं वो फिर से बहुत प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण देवता से। विश्वरूप बोले नाही को न दोष तुम्ही पाक करी ले से सबार संतोष। प्रभु आपका तो कोई दोष नहीं है, दोष तो सारा हमारा ही है, आपने तो भोजन बनाया ही था, इसलिए प्रभु हमारा जो दोष है, हमारे दोष को आप क्षमा कीजिए और हमारे संतोष के लिए, ताकि हम लोग संतोषित हो जाए। आप तो संतोषी आत्मा है, लेकिन हमें संतोष हो जाए, इसलिए कृपया करके आप भोजन बना लीजिए। तो उसके बाद जो विप्रवर है इन सब की प्रार्थना से मान जाते हैं कि चलो मैं दोबारा भोजन बनाता हूँ, दोबारा नंदन का कार्य करने के लिए फिर वो प्रस्तुत होते हैं। और अभी रात्रि के 12 से भी ऊपर बज चुके हैं, अर्धरात्रि बीत चुकी है। अब जब ये दोबारा से भोजन बनाते हैं, अर्धरात्रि के समय फिर दोबारा से मंत्र पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब उतने में क्या था, जो मिश्रवर थे, जिस घर के अंदर छुपे हुए हैं निमाई, मिश्रवर उसी के बाहर डंडा लेके बैठे कि अब तो मैं निमाई को बाहर आने ही नहीं दूंगा, अब देखता हूँ कि वो बाहर कैसे आएगा। अर्धरात्रि बीत चुकी है। भगवान की जो योग माया है वो क्या करती है, सबको सुला देती है। सारा पूरा जो मायापुर है सब लोग सो चुके हैं, केवल ये विप्र जागा है। और अर्धरात्रि के बाद ये फिर अपने गोपाल मंत्र का आवाहन करता है और ठाकुर जी को बोलता है कि ठाकुर जी भोग लगाओ। अब निमाई जो है पहले तो 2 बार इनका भोजन खा चुके हैं, अब तीसरी बारी फिर आ जाते हैं। और जब तीसरी बारी आ जाते हैं और अब बिल्कुल आराम से बैठ के, पहले तो 1 गिलास खा रहे थे, अब जब तीसरी बारी आए तो बस खाते ही जा रहे हैं। और ये ब्राह्मण की जब फिर से नेत्र खुलते हैं, फिर ये करना शुरू करता है, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, दोबारा से मेरा जो बनाया हुआ भोग था इस चंचल बालक ने आके खा लिया। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, मेरा क्या गलती है, बार बार तुम मुझे बुलाते हो मंत्र पढ़ के, मैं आता हूँ भोजन करने के लिए और मेरे पिताजी फिर मेरे को डंडा लेके भागते हैं, मेरा क्या दोष है, तुम मुझे आवाहन करते क्यों हो, तुम मुझे आवाहन करते हो तभी तो मैं आता हूँ और बार बार फिर तुम क्रोधित हो जाते हो। ऐसा स्वभाव होता है कि पहले आवाहन करो भोजन के लिए और फिर ही क्रोध कर लो। उसके बाद महाप्रभु उनको दिखाते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, जिस गोपाल मंत्र से तुम आराधना करते हो वही बाल गोपाल हूँ मैं। सही क्षण देखे विप्र परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। उसी समय भगवान ने यहाँ पे अष्टभुजाएं धारण कर ली, अष्टभुजा वाला रूप उनको दर्शन कराया। और उस अष्टभुजा में क्या है, 4 भुजाओं में तो शंख चक्र गदा पद्म है और 2 हाथ से क्या कर रहे हैं, और 2 हस्ते प्रभु मुरली बजाए, 1 हस्त नवनीत आर हस्त खाए। एक हाथ में तो उनके नवनीत है, माखन है, और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और 2 हाथ से मुरली बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से अष्टभुजा रूप के उन्होंने दर्शन करे यहाँ पे। और उन अष्ट रूप के दर्शन करने के बाद अगले ही क्षण क्या देखते हैं, अगले ही क्षण देखते हैं, अरे मैं तो मायापुर में नहीं, मैं तो वृंदावन हूँ। वृंदावन में गैयाओं को देखते हैं, गोपों को देखते हैं, ग्वालिनियों को देखते हैं, कृष्ण के सखाओं को देखते हैं, यमुना जी के दर्शन होते हैं और उनको पूरा वृंदावन में साक्षात कृष्ण मुरली बजाते हुए दर्शन होते हैं। और देखते हैं कि जिस बाल गोपाल की मैं मंत्र से आराधना करता था, ये तो वही बाल गोपाल मेरे सामने खड़े हैं और यही साक्षात वो वृंदावन धाम है। और श्रीहस्त दिलेन आन अंगेर ऊपर श्रीहस्त पर शिव विप्र पाई ला चेतन। और उस रूप को देख के ये बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथ को लेकर उनके सर के ऊपर रखते हैं और उसकी चेतना वापस आती है। फिर वो भगवान के स्वरूप को देखता है, फिर मूर्छित हो जाता है। बार बार पुनः पुनः चेतना आती है, पुनः पुनः वो मूर्छित होते रहते हैं कि भगवान के आज मुझे क्या सौभाग्य है, इस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। फिर कृष्ण उनको बोलते हैं, अरे विप्रवर, तुम्हें जो मेरे दर्शन हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे कारण है कि तुम मेरे दास हो। एते के अमार तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिन्नु अन्य मोर ना देखे प्रकाश। अरे जो मेरे दास होते हैं वही मेरे इस रूप के दर्शन कर सकते हैं, मैं और किसी के सामने ऐसे प्रकाशित नहीं होता।
और तुम हर जन्म जन्म में मेरी आराधना करते हो। इससे पहले जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आया था तब भी तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए आए थे। कहाँ पे? नंद महाराज जी के आंगन में। और वहाँ पे भी इसी प्रकार की लीला मैंने तुम्हारे साथ करी थी। तुम भोजन लगाने के लिए गोपाल मंत्र पढ़ते थे और मैं आता था तो मेरी मैया जो है मेरे को शासन करती थी। और आज वही लीला फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा से यहाँ पे करी है। सर्व अंगे से ही अन करी या लेपन। उसके बाद उसने क्या किया, उस ब्राह्मण ने जो ठाकुर जी का प्रसाद था उसने पाया तो पाया और साथ में अपने सारे शरीर पे लगा लिया। और महाप्रभु ने उनको वहाँ पे चेतावनी दे दी कि देखो मैंने तुम्हें जो अष्टभुज रूप दिखाया है, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने स्वरूप को प्रकाशित किया वो इसी स्थान पे इस विप्र के सामने किया था जिससे महाप्रभु ने अष्टभुज रूप धारण किया था। और बोले लेकिन अगर तुमने मेरे रूप के बारे में किसी को भी बताया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा संहार कर दूंगा, इसको गुप्त रखना, किसी को बोलना मत। मैं इस जगत में जो अवतीर्ण हुआ हूँ कीर्तन को प्रकाशित करने के लिए हुआ हूँ, मैं कीर्तन प्रकाशित करूँगा, लेकिन जब तक मैं अपने भाव को प्रकाशित नहीं करता तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो महाप्रभु ने जो उनकी 48 साल की लीला है, 48 साल में से महाप्रभु की 24 साल की लीला हुई है नवदीप में और 24 साल की उम्र में संन्यास लेके बाकी की लीला हुई है नवदीप के बाहर। तो इस जो 24 साल की जो महाप्रभु की लीला है इसमें चैतन्य महाप्रभु के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास करते हैं और हमेशा विद्या में ही उनका अनुराग रहता है और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सब आशीर्वाद देते हैं कि ये इतना तेजस्वी बालक है, इसका विद्या में कैसा इसका अनुराग है, अगर ये कृष्ण भक्त बन जाए तो सबको भक्त बना सकता है। तो महाप्रभु उस समय बहुत चंचल स्वभाव के थे और कृष्ण जो भक्त थे उनको बहुत छेड़ा भी करते थे, लेकिन अभी भक्ति में आए नहीं थे। उसके बाद जब उनके पिताजी चले गए, फिर महाप्रभु पिताजी के जाने के बाद गया में जाते हैं, अपने पिताजी का श्राद्ध करके ईश्वरपुरी पाद जी से मिलते हैं और ईश्वरपुरी पाद जी से फिर वहाँ से हरिनाम लेके आने के बाद वो बन जाते हैं भावुक निमाई। पहले थे वो निमाई और पिताजी के जाने के बाद जब श्राद्ध करके आए तब बन गए भावुक निमाई। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को प्रकाशित किया है, संकीर्तन रास की लीला को, कृष्ण भक्ति जिसमें उन्होंने सबको प्रदान करी है। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को जा जाके किसी को वरा रूप में तो किसी को राम रूप में किसी को नरसिंह रूप में दर्शन दिए हैं। लेकिन जो भावुक निमाई से पहले वाली लीला है जिसके अंदर उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में जब वो है तो जो सबसे पहला उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया है भगवत रूप, वो उन्होंने इस विप्र के आगे ही किया था। से प्रभु रे लोक सब करे शिशु ज्ञान, कथा का ही सब ही पाउक परित्राण। अरे इस बालक के प्रति तो सब लोग शिशु ज्ञान करते हैं, कोई जानता ही नहीं ये भगवान है। विप्र मन में सोच रहे हैं क्या मैं सबको बता दूं कि ये तो भगवान है, इससे सबका परित्राण हो जाएगा, लेकिन मैं तो सबको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को प्रभु जी ने मना किया है, नहीं तो मेरा संहार कर देंगे। तो वहीं यहीं पास में ही रुक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा अपनी भ्रमण जो था उसको यहीं पे विराम देके यहीं पास में रुक के रोज़ वो आते हैं और यहाँ सच्ची माता के आंगन में महाप्रभु की लीलाओं के दर्शन करते हैं। यहीं आसपास में किसी प्रकार से भोजन भिक्षा मांगते उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। तो हम प्रणाम करते हैं ऐसे विप्र ब्राह्मण को जिसको कृष्ण रूप में और फिर सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में महाप्रभु ने दर्शन दिए हैं। अगर ये विप्र ब्राह्मण हम पे कृपा करें तो हमें भी कृष्ण के उस प्रेम नेत्रों से हमें भी कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। हम प्रणाम करते हैं इस भूमि को जिस भूमि पे महाप्रभु प्रकट हुए हैं और पूरे जगत में उन्होंने क्या किया है, यहीं से प्रकट होके संकीर्तन रास में सबको एक प्रवेश दिया है। और हमारी भी मति कृष्ण के संकीर्तन में हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।